हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीडी और आप मेरे साथ मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल किताबें में। दोस्तों, किताबें में साथ साथ चलते हुए हमें 6 महीने से अधिक हो गए हैं। आज मेरी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ बातें करूं और ये बातें किताबों के बारे में ही होंगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर किताब के बारे में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने बारे में बताना चाहती हूँ और किताबों के बारे में बताना चाहती हूँ। हम लोगों की चैनल में जो भी अभी तक की बातचीत होती है वो एक तरफ़ा ही रहती है। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें आप सब शेयर करते हैं, मुझे बताते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई लगातार इन दिनों की मुझे लगा कि नहीं, अगला कोई वीडियो किताब के ऊपर बनाने से पहले मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। नाम मेरा आप सभी जानते हैं, आपको यह भी पता है कि मैं एक लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, हिंदी साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ और सबसे बड़ी बात कि पुस्तक प्रेमी हूँ। पुस्तकों से मेरा लगाव बहुत बचपन से रहा है। जब मैं ठीक से पढ़ती भी नहीं थी उन दिनों मेरे मम्मी पापा मुझे मैगजीन्स ला के देते थे और ख़ुद पढ़ के सुनाते थे, क्योंकि मैं उस समय पढ़ना नहीं जानती थी। और मैगज़ीन की कहानियाँ पढ़ने के लिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ना सीखना चाहती थी कि मुझे जल्दी से सिखा दो, मुझे रोज़ पढ़ाओ कि मैं खुद से किताब पढ़ सकूं। एक समय ऐसा भी था कि एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद दूसरा पैराग्राफ तक पहुंचते ही मैं पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा यह भूल जाती थी। उस समय से किताबों से जो लगाव हुआ वह आज तक बना हुआ है। किताबों में भी मुझे हिंदी साहित्य यानी हिंदी की किताबें बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझे धार्मिक किताबें भी पसंद हैं। मैंने धर्म से संबंधित किताबें भी बहुत सारी पढ़ रखी हैं कि अगर हिंदी किताबें सामने हों तो फिर मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ। मेरी स्थिति एक समय में ऐसी होती थी कि अगर किताब सामने न हो तो नींद आ ही नहीं सकती है। और ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद यह भी है कि किताबों से आप दोस्ती करें। जब आप किताबों से दोस्ती करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पूछिए क्या? किताबें ऐसी दोस्त होती हैं जो कभी धोखा नहीं देती। वो आपके अकेलेपन को तुरंत ख़त्म कर देती हैं और ये ऐसा दोस्त है जिसे आप हर समय हर जगह अपने साथ लेके चल सकते हैं। आप मेरे चैनल पे हैं, इसका यह मतलब तो है ही कि आप बुक लवर्स हैं, किताबें आप पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जो एक टेंडेंसी मैं देख रही हूँ अभी लोगों के बीच कि बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी किताबें पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ नए लेखकों को ही पढ़ें। अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो आपको दोनों पढ़ना चाहिए। हाँ, हर किताब अलग होती है, हर लेखक का टेक्सचर अलग होता है, हर किताब का विषय अलग होता है, उसकी भाषा अलग होती है और हर व्यक्ति को हर किताब पसंद नहीं आ सकती है। तो आप अपने मन की किताबें पढ़ें। हर तरीके की किताबें उपलब्ध हैं। उन किताबों में क्या है उसकी समीक्षा देखिए। समीक्षाओं में आपको यह पता चलेगा कि किताब का विषय क्या है, उसे किस तरीके से लिखा गया है, उसमें क्या कुछ है। उसके आधार पर आप चयन करके उसके बाद ही पढ़ें। किसी भी किताब को यूं ही हाथ में न उठा लिया करें। जब मैंने किताबें चैनल बनाया उसके साथ ही मैंने टेलीग्राम पे भी किताबें नाम से चैनल बना लिया था, जिसमें बहुत सारी किताबों की PDF उपलब्ध है। लेकिन मैंने ये सब सोचा नहीं था कि आज के पाठक सिर्फ PDF पे डिपेंड होना शुरू कर देंगे। यह वीडियो मुझे इसलिए भी बनानी पड़ी कि मैं अपनी बात कहने आ गई आपके सामने, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि लगातार जो पाठक हैं वो चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में किताबें मिले। मुफ्त में किताबें पढ़ना बहुत अच्छी आदत नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो खुद ही PDF अपलोड करना शुरू किया है और ये मैं मुफ्त में उपलब्ध कराती हूँ। मैंने जो मुफ्त में किताबें यानी मुफ्त में PDF उपलब्ध कराना इसलिए शुरू किया था क्योंकि बहुत सारे जो छात्र होते हैं, जो पुस्तक प्रेमी होते हैं, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उनके पॉकेट खर्च सीमित होते हैं और सपने बहुत सारे होते हैं और उनके बीच इसी सीमित खर्च में उन्हें सब कुछ पूरा करना होता है। तो मैंने ये सोचा कि चलो, अगर मैं फ्री में कुछ किताबें उपलब्ध कराती हूँ तो जो पॉकेट मनी है उससे बच्चे या पुस्तक प्रेमी दूसरी कुछ अन्य किताबें खरीद के पढ़ लेंगे। लेकिन मैं यह देख रही हूँ कि लोग पुस्तक पढ़ना तो चाहते हैं पर बिल्कुल फ्री में। यह बहुत गंदी आदत है और यह लेखकों के साथ और प्रकाशकों के साथ अन्याय भी है। आप सोचिए, कोई लेखक कितनी मेहनत से किताबें लिखता है और सारी किताबें और सभी लोगों को फ्री ही पढ़ने को दे दे तो उसे क्या मिलेगा?
खुद मेरी 3 किताबें अमेज़न पे उपलब्ध हैं। अगर मैं सबको PDF फ्री में दे दूँ तो बताइए मेरे प्रकाशक को क्या मिलेगा। और मुझे खुद ही क्या यह बात बहुत अच्छी लगेगी कि सभी पाठकों ने फ्री में मेरी किताब पढ़ी, किसी ने भी उसका मूल्य नहीं चुकाया। है ना ये गलत बात। आपको याद होगा, अगर आपने पुराने समय की सरिता, मुक्ता या इस तरीके की पत्रिकाएं पढ़ी हों तो उनमें एक ऐड छपा होता था, क्या आप मांग के खाते हैं, क्या आप मांग के रहते हैं, तो फिर आप मांग के क्यों पढ़ते हैं। बिल्कुल, किताबें हमें मांगने से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा मित्र हो जिसके पास बहुत सारी किताबें हैं तो आप भी कुछ किताबें अपने संकलन से उसे दीजिए, उसकी खुद ले आइए। या आदान प्रदान चलता है तब तक जब तक कि आप स्टूडेंट हो, बहुत सारी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, या कभी कभी ऐसे भी चल सकता है। लेकिन आप सिर्फ मांग के पढ़ते रहे हो तो ये अच्छी आदत नहीं है ना। जिस तरीके से हम अपने अन्य शौक़ को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, उसी तरीके से किताबों के लिए भी हमें न सिर्फ समय निकालना चाहिए बल्कि कुछ पैसे भी खर्च करने चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा घर गांव में था और जब भी मुझे पटना आना होता था तो पापा मुझे पैसे देते थे बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, जिनमें कोर्स की किताबें होती थी, कपड़े वगैरह होते थे, जूते चप्पल होते थे। मैं जाके सबसे पहले किताबें खरीदती थी, कोर्स की किताबें और अपने शौक़ की किताबें। उसके बाद जो बजट बचता था उनसे ही कपड़े या बाकी चीज़ें खरीदी जाती थी। मैंने हमेशा अपने बाकी जो शौक़ की चीज़ें होती थी, ज़रूरत की चीज़ें होती थी, उनमें कटौती करके किताबें खरीदी। और तभी तो मेरे पास किताबों का अथाह भंडार है। बहुत सारी किताबें मेरे संग्रह में हैं। कभी मैं आपको उनके दर्शन भी करवाऊंगी, उनके सैर करवाऊंगी। PDF का सहारा तब लेना चाहिए जब किताब हमें उपलब्ध नहीं हो रही है, या फिर ऐसी स्थिति है कि जब हमारे पास किताब नहीं है और पढ़ने की इच्छा है, खाली समय है, तो हम PDF को पढ़ लें। मैं अपनी बात बता दूँ तो मेरे पास जितनी किताबें मैं PDF में अपलोड करती हूँ उनमें से मुश्किल से 1-2 किताब ही ऐसी है जिसको मैंने PDF के रूप में पढ़ा है। मुझे PDF पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब आप किताब हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं तो किताबों से जो लगाव होता है PDF के साथ तो वह कभी हो ही नहीं सकता है। मुझे ऑनलाइन पढ़ना इसलिए नहीं पसंद आता है। मैं हाथ में लेके किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कई बार मैं प्रिंट निकाल के पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपको प्रिंट निकाल के पढ़ने की सलाह इसलिए नहीं दूँगी क्योंकि अगर आपके पास घर में प्रिंटर नहीं है तो यह आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो किताबें आप ज़रूर पढ़ें, PDF भी पढ़ें, लेकिन सिर्फ PDF पढ़ें या गलत है, किताबें खरीदना शुरू करें। चैनल को लेकर के बहुत सारी बातें आप हमें बताते रहते हैं, और भी जो कुछ भी आपको जानना हो या किसी खास तरीके की बुक की रिव्यू चाहिए होती है तो उन सब के लिए आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मैं अधिक बोली तो फिर आप बोर हो जाएंगे, फिर कभी अपनी बातें होती रहेंगी। तब तक आप पढ़ते रहें, खूब किताबें पढ़ें, रिव्यू देखें और चयनित किताबें पढ़ें, अपनी मन की किताबें पढ़ें। खुश रहें। बाय बाय।